मकर संक्रांति भारत का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व हर वर्ष लगभग 14 जनवरी को आता है और इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण की ओर गति करना शुरू करता है। उत्तरायण को शास्त्रों में देवताओं का दिन कहा गया है, इसलिए इस समय को बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का संबंध केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और प्रकृति के परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये माना जाता है कि वे अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। सूर्य और शनि के संबंधों में पहले मतभेद थे, लेकिन इस दिन उनके बीच प्रेम और सम्मान का भाव प्रकट होता है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि रिश्तों में चाहे कितनी भी दूरी या मनमुटाव क्यों न हो, प्रेम और समझदारी से सब कुछ सुधारा जा सकता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शरशय्या पर पड़े हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण के समय देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इस कारण ये दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, दान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व होता है। लोग तिल, गुड़, चावल, कपड़े और अन्य वस्तुओं का दान करते हैं। तिल और गुड़ खाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि तिल पवित्रता का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और मधुरता बनाए रखनी चाहिए तथा दूसरों से प्रेम और सौहार्द से बात करनी चाहिए। इस पर्व से एक सामाजिक संदेश भी जुड़ा है। फसल पककर तैयार हो जाती है, किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं और घर घर में खुशहाली का माहौल होता है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी इसी उल्लास और उमंग का प्रतीक है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रकृति के बदलाव, पारिवारिक प्रेम, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये हमें नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और आपसी भाईचारे का संदेश देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।